हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से किसी भी क्षेत्र का क्यों ना एग्जाम हो, हर क्षेत्र में 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और ये जो चैप्टर होगा वह आपके पास बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, एक होता है क्रय मूल्य, यानी इसको बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एक होता है लाभ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। और एक होता है हानि, इसको बोलते हैं लॉस। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम ये समझेंगे कि क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, लाभ किसको बोलते हैं, हानि किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट होता है यानी जितना पैसा खर्च होता है वो टोटल के टोटल खर्च क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा बात, अब आते हैं विक्रय मूल्य, कि कोई भी वस्तु जितना भाव में हम बेचते हैं वो बेचने वाला भाव क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हमारे पास लाभ कब होता है, तो जब वस्तु कम दामों में खरीद के ज्यादा दामों में बेचा जाए तो क्रय मूल्य से जितना ज्यादा पैसा होगा वो पैसा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। अब आता है हानि। हानि किसको बोलते हैं, तो जब हम वस्तु ज्यादा दामों में खरीद कर कम दामों में बेचते हैं तो क्रय मूल्य से जितना पैसा कम में बेचा जाएगा वो आपका पास क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। अब इस बात को जो हम बोले उसको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गाय खरीदे, तो खरीदे मान लीजिए कि 2000 में, तो खरीदे इसका मतलब क्रय मूल्य उस गाय का कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2000। और इस गाय को बेच दिए 2500 में, यानी विक्रय मूल्य, बेचे मतलब विक्रय मूल्य कितना बेचे, 2500। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, गाय में टोटल खरीदारी में हमको इन्वेस्ट कितना पैसा हुआ, 2000, तो ये 2000 हमारे पास क्रय मूल्य कहलाएगा। अब गाय को जब हम बेचे तब बेचने के टर्म में जितना में बेचे वो हम क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य, यानी गाय को बेच कितना में रहे, 2500 में, यानी 2500 हमारा क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए कि यहाँ क्रय मूल्य कम है अब विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी क्रय मूल्य छोटा है अब विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी सिंपल सी भाषा में कि कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लाभ हुआ कि हानि होगा, तो आप कहोगे लाभ हुआ। कब, तो जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, तो क्रय मूल्य से जितना पैसा ज्यादा होगा उतना क्या होगा, लाभ होगा। तो आप देखिए कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे तो यहाँ लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, तो क्रय मूल्य देखिए 2000 है 2500, तो क्रय मूल्य से कितना पैसा ज्यादा है, तो 500, तो 500 रुपया ज्यादा है, तब 500 रुपया क्या कहलाएगा, लाभ। तो आप लाभ समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, क्रय मूल्य समझ गए। अब हानि के बारे में ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट एक हानि पर भी ले लेते हैं कि मान लीजिए वो क्रय मूल्य है कोई वस्तु का, मान लीजिए कि 1000 रुपया और बेच रहे हैं इसको मान लीजिए कि 800 में, तो खरीदे हैं 1000 में, तो 1000 हमारे पास क्या हुआ, क्रय मूल्य, बेच रहे हैं 800 में, तो 800 क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। अब बताइए कि हानि होगा कि लाभ, तो आप कहोगे हानि होगा। क्यों, क्योंकि हम ज्यादा भाव में खरीद कर कम भाव में बेच रहे हैं। तो ज्यादा भाव मतलब 1000 में खरीद कर यहाँ 800 में बेच रहे हैं, यानी कम भाव में बेच रहे हैं, तो हमको हानि होगा। अब हानि क्या होगा, तो क्रय मूल्य से जितना कम होगा उतना हानि होगा। तो आप बताइए क्रय मूल्य 1000 है 800, तक क्रय मूल्य से कितना कम हो रहा है, तो 200, तो इसका मतलब 200 क्या होगा, हानि होगा। तो इस प्रकार आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको दिया। अब आते हैं दोस्तों इसी के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं आपके क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक रेडियो को 1600 रुपया में खरीद कर 1800 रुपया में बेच दी जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि हमको बोला है कि 1600 में खरीदा है, तो आप अभी तुरंत थोड़ा देर पहले आपको बताया कि खरीदा हुआ वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो क्रय मूल्य। तो ध्यान से देखिए आपका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 1600 रुपये। अब बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 1800 में, तो बेचने वाला पार्ट क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य जो आपके पास हो जाएगा वो आपके हो जाएंगे 1800। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां से आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1600 रुपया में खरीदा, 1800 में मैं बेच दिया, तो आप बताइए लाभ हुआ कि हानि। तो आप कहोगे सर लाभ हुआ, तो कैसे लाभ हुआ, तो आपको बताए थे कि कम में खरीद कर आ ज्यादा में बेच देना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। आ ज्यादा में खरीद कर कम में बेच देना क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। तो अगर हमसे सिंपल सी क्वेश्चन बोलता कि इस सौदा में क्या हुआ, लाभ हानि बताइए, यानी कितना रुपया का लाभ या कितना रुपया का हानि, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि 1600 में खरीद कर 1800 में, यानी ज्यादा बेचे हैं, तो कितना ज्यादा बेच रहे हैं, तो 200 रुपया ज्यादा लेकर बेच रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि 200 का लाभ हुआ, बात खत्म। लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है वो सब आपको कुछ रटने उठने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, सब कुछ नहीं याद। आप सिंपल सी बात जो बोल रहे हैं उसको खाली ध्यान से देखिएगा, तो वो सब कुछ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खाली बेसिक जो बात है उसको ध्यान से समझिएगा। आप बताइए कि 1600 का सामान खरीदे और 1800 में बेच दिए, तो आप बताइए कि लाभ हुआ, तो लाभ हुआ कितना, तो आप कहिएगा कि 1600 रुपया में खरीदे 1800 में बेचे, यानी 200 ज्यादा बेचे, यानी 200 रुपया का आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 200 रुपया का लाभ हुआ, यह 200 रुपया का लाभ आप कितना पूंजी फंसा के लाभ कमाए हैं, तो पूंजी फंसाने का अर्थ हो गया कि कितना में इसको आप खरीदे थे। तो आप बताइए कि 200 रुपया आपको लाभ हो रहा है, पूंजी फंसाए है कितना, 1600, यानी 1600 आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी 1600 रुपया पूंजी फंसा है 200 रुपया लाभ कमाने के लिए, और परसेंटेज में बदलने के लिए आप जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। तो आप बताइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 4 से आपके पास 4 मरते में, 4 से 50 मरते में, ये 2 मरते में, और ये क्या मरते में 25 मरते में, 25/2 का मतलब 12.1/2%। अब ध्यान दीजिए 12.1/2% लाभ आया है कि हानि, तो आपको लाभ आया है। तो ध्यान से दोस्तों इन जे 12.1/2% देखकर आपको आया लाभ, अब हानि वाला में देखकर 12.1/2% ऑप्शन मार कर चल दे आगे। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आपको लाभ आया है कि हानि आया है, वो साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है लाभ और हानि दोनों सेम परसेंटेज मान दे देता है, बच्चा गलती उसमें कर देता है, लाभ की जगह उसको लाभ आता है, वो हानि में मार कर आगे बढ़ जाता है, कहता है कि 12.5% आंसर, बात खत्म। तो 12.5% कथी आया सो देखो, लाभ आया कि हानि, ये सब पूरा देख के तब मारना, ऐसे गलती नहीं होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार 2000 रुपया में खरीद कर 1600 रुपया में बेच दी जाए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें खरीदारी कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा सर जी खरीदारी है 2000, तो 2000 रुपया क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। अब बेच कितना में रहा है, तो विक्रय मूल्य आपके पास बेचने वाला कहलाता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 1600। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि 2000 में खरीद कर 1600 में बेच रहे हैं, तो आप बताइए लाभ हो रहा है कि हानि, तब कहोगा हानि हो रहा है। क्यों, क्योंकि ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, तो ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा है तो हानि कहलाएगा। तो 2000 का सामान 1600 में बेच रहा है, तो हमको कितना लॉस हो गया, यानी कितना हानि हो गया, तो इसका मतलब हमको 400 हानि हो गया। 400 हानि हुआ, कितना पूंजी फंसाए थे, तब पूंजी फंसाए थे कितना 2000 रुपया। पूंजी फंसाने का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आप कितना किए थे, तो 2000 के पूंजी फंसाए थे, जिसमें 400 लॉस हुआ कितना पूंजी पर, तो 2000 पर, और परसेंट बदलने में क्या 100, तो परसेंट बदलने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ही खत्म, और दूसरे क्या मरते में 20 मरते में। इस प्रकार 20% आपका देख लीजिए दोस्तों, लाभ हुआ कि हानि, तो आप कहोगे हानि हुआ, इसलिए 20% हानि। तो आप ऑप्शन देख के 20% हानि वाला ऑप्शन टिक करना, ये नहीं कि 20% आया हर बार में हानि आया आप लाभे वाला में टिक कर दिए। तो ये बात ध्यान से देखिएगा, लाभ हानि भी आप देख लीजिए, कभी कभी परसेंटेज मान सेम दे देते हैं, इसलिए आप ध्यान से लाभ और हानि देख के तब टिक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन जो है 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए और उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी वस्तु खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट का मतलब खर्च होता है, वो सारा का सारा खर्च क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां पर आपका क्रय मूल्य क्या कहलाएगा? तो क्रय मूल्य 1200 में तक खरीदा था, उसके ऊपर 200 रुपया और खर्चा किया, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 1200 और 200 1400, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया 1400। अब हुआ क्या चीज कि उसने उसे बेच दिया है, तब बेचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा है? तो 1680 में, यानी विक्रय मूल्य आपके पास हो गया 1680। अब बताइए ध्यान से दोस्तों कि कोई भी सामान हम 1400 में खरीदे आ 1680 में बेच दिए, तो आप बताइए लाभ होगा कि हानि? तो आप कहोगे सर जी तो लाभ होगा। क्यों? क्योंकि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे हैं। तो भाई लाभ कितना होगा? तो 1400 से कितना ज्यादा बेचा? तो आपको बोलिएगा कि सर जी 1400 से 280 रुपया ज्यादा बेचा, तो इसका मतलब 280 रुपया उसको क्या होगा? लाभ होगा। अब कहिए कि 280 रुपया लाभ होगा, तो 280 रुपया लाभ कमाने के लिए उसने पूंजी कितनी फंसाई थी? पूंजी फंसाने का अर्थ है कि उसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था बिजनेस में? तो टोटल इन्वेस्ट किया था 1400, यानी 1400 टोटल पूंजी फंसाई थी। और आप जानते हैं परसेंट बदलने के लिए क्या होता है? 100। इस प्रकार से 2 जीरो से 1 जीरो से E0 और E0 से E0 और 14 से क्या मरते में? 2 मरते में, यानी 2 गुने 10 यानी 20%। अब 20% क्या आया? लाभ आया, इसलिए ये 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखिए दोस्तों कि पीटर खरीदा 450 रुपया में और इन्वेस्ट किया ऊपर और कितना? व्यय परिवहन पर 30 रुपया। तो आप बताइए 450 रुपया और 30 रुपया ऊपर से इन्वेस्ट, तो 400 कितना हो गया? 80। तो टोटल इन्वेस्ट क्या कहलाता है? यानी इन्वेस्ट का मतलब टोटल खर्च, तो टोटल खर्च कहलाता है क्रय मूल्य। तो इसका मतलब ये जो है पीटर, वो उसका टोटल का टोटल क्रय मूल्य जो हो गया 450 और प्लस 30 यानी 480 रुपया। अब 480 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब वह बेच कितना में रहा है? तब बेचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तब बेच रहा है 16 कहते हैं 600 रुपया। कितना में? 600 में, यानी 480 रुपया में आपका खरीदारी हुआ और 600 रुपया में बेच दिया। आप ही बताओ कि 480 में खरीद कर कोई सामान 600 में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि? तब कहोगा लाभ होगा। कैसे होगा? तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ कितना होगा? तो देखिए कितना ज्यादा में बेचा, तो आप कहोगे कि 120 रुपया ज्यादा में बेचा। तो 120 रुपया ज्यादा में बेचा और 120 रुपया ज्यादा में बेचा तो 120 रुपया का लाभ हुआ। तो 120 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसने पूंजी कितनी फंसाई थी? पूंजी फंसाने का अर्थ कि उसने खरीदा था कितना में? तो ये यानी आप कहिएगा कि 480 में, और परसेंट बदलने के लिए क्या होगा? 100। ई से ही खत्म, 12 से 4 मरते में, 4 से क्या मरते में? 25 मरते में। इस प्रकार इसका आंसर होगा दोस्तों 25% लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीद कर 1.25 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कि व्यक्ति जो है 12 वस्तु खरीदी है 12 रुपया में, तो आप बताइए 12 वस्तु अगर 12 रुपया में खरीदी तो एक वस्तु कितना में खरीदे? तो आप कहोगे कि सर जी एक वस्तु जो है उसका खरीदारी हो गया 1 रुपया, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपया में खरीदेंगे तब ना 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदेंगे। इसका मतलब हमारे पास एक वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो हमारे पास हो गया क्या रुपया? 1 रुपया। अब एक वस्तु बेच कैसे रहा है? तो एक वस्तु बेच रहा है 1.25 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा एक वस्तु का 1.25 रुपया। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक वस्तु का खरीदारी 1 रुपया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1.25 रुपया।
अब बताइए कि हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आप कहो कि लाभ हो रहा है दोस्तों। कैसे? तो 1 रुपया का सामान 1.25 रुपया में बेच रहा है, यानी कितना ज्यादा बेच रहा है, तो 0.25 रुपया में ज्यादा बेच रहे हैं। तो इसका मतलब हमको लाभ कितना होगा, तो 0.25 का लाभ होगा कितना पर, 1 रुपया पर, और परसेंट बदलने के लिए 100। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो यहां से होगा 100, 100 से 100 खत्म। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25%। क्या चीज? लाभ। इस प्रकार दोस्तों आज के क्लास में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन लेने का रीजन है दोस्तों, ताकि जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं वो भी अगर क्लास करते हैं मेरा, तो वो अच्छी तरह से जो क्वेश्चन कराया गया है उसको समझ पाएंगे दोस्तों। और हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाले जो दिनों में हैं इस चैप्टर में भी हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन आपको करवाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।